हेलो क्लास, आज हम मैथ स्टार्ट करेंगे। मैथ का लास्ट एक्सरसाइज था क्योंकि इससे पहले हम 3.3 विद एग्जांपल्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम आगे की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है 3.4। तो उस एक्सरसाइज में हमने जो लास्ट एक्सरसाइज की थी तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज लिखी थी, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके यहाँ पर बताना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि सत्य है या असत्य। पहला है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। बोला गया है सभी आयत क्या होंगे, एक वर्ग होंगे। तो ऐसा हो सकता है, क्यों? क्योंकि सभी आयत क्या है, हमारा रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की और आयत स्क्वायर की क्या होता है, इन दोनों का। रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, बट स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। उसकी सभी भुजाएं एक जैसी होती हैं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। तो क्या सभी आयत यानी सभी रेक्टेंगल एक वर्ग हो सकते हैं? तो क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और स्क्वायर की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये आप चाहे लिख सकते हैं क्या, बिकॉज रेक्टेंगल इन फ्रंट साइड्स आर इक्वल but square all side equal। आपको पॉइंट रिमेंबर करने के लिए नीड नहीं है, अगर रिमेंबर रहेगा तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। बट रीजन यही है, क्यों? क्योंकि आयत की सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बट स्क्वायर की सभी भुजाएं एक समान होती हैं। तो पहला हमारा फॉल्स हो गया। सेकंड है, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। ऑल रोम्बसेस क्या थे, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की भुजाएं कैसी थी, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं कैसी थी, इक्वल थी। ये स्क्वायर का काम करता है, इसकी सभी साइड्स बराबर होती थी। और पैरेललोग्राम क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का भी क्या हिसाब किताब होता है, उसकी भी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और ये क्या करते हैं, पैरेललोग्राम 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो इन सबकी भी क्या हो जाएंगी, आमने सामने की भुजाएं तो क्या होगी, बराबर होगी। तो पूछा क्या कि एक रोम्बस क्या होगा, पैरेललोग्राम हो सकता है। अब क्यों हो सकता है, पैरेललोग्राम की क्या सिचुएशन है, उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। देखो, ये हमारा रोम्बस और ये हमारा पैरेललोग्राम। अब क्या बोला गया है, रोम्बस, यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि सभी पैरेललोग्राम रोम्बस हैं। यहाँ पूछा गया क्या एक रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, रोम्बस की सभी भुजाएं बराबर होती हैं जैसा स्क्वायर की बराबर होती हैं। पैरेललोग्राम की क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब आमने सामने की भुजाएं, अब क्या देखिए, अगर आमने सामने की भुजा की बात करूं तो रोम्बस की भी तो आमने सामने की भुजा बराबर, उसकी तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। बट इस पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है ना, कौन सी प्रॉपर्टी, कि इन फ्रंट साइड्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी तो सॉल्व कर रहा है ना वो, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। कोई भी एक प्रॉपर्टी सॉल्व कर रहा है तो वो स्टेटमेंट उसके बिहाफ पर ट्रू हो जाएगी। तो क्यों, रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो रोम्बस की सभी बराबर होती है ना, तो पैरेललोग्राम में भी तो बराबर होती है ना, बट आमने सामने की होती है। तो हम एक साइड लेके इसको इक्वल मान सकते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है। थर्ड है, ऑल स्क्वायर आर रोम्बसेस। अब देखो, ऐसा नहीं है कि और पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बट उसकी चारों भुजाएं तो बराबर नहीं होती। तो अगर स्टेटमेंट ऐसी आए कि ऑल पैरेललोग्राम आर रोम्बस, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। उसी तरीके से अगर पूछा जाए कि ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, कि क्या सभी स्क्वायर रेक्टेंगल बन सकते हैं, तो हाँ बन सकते हैं। कैसे, स्क्वायर की सारी भुजाएं बराबर होती हैं और रेक्टेंगल की आमने सामने की बराबर होती है, तो भुजा तो बराबर होती है ना। इसलिए ये स्टेटमेंट जो दी गई है वो रॉन्ग है, बट अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो वो स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। थर्ड दिया गया है, all squares are rhombuses and also triangle। all rhombuses are also triangle। क्वेश्चन इसका है क्या, रेक्टेंगल्स है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है all squares are rhombus। सभी स्क्वायर एक रोम्बसेस भी होंगे और रेक्टेंगल भी होंगे। अब देखो, स्क्वायर है आपके पास, स्क्वायर का क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, कोई दिक्कत। अब क्या रोम्बस में क्या होता है,
सेम वही, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब आगे क्या बोला है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या आता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब क्या बोला गया है, ऑल स्क्वायर और रोम्बसेस, सभी वर्ग रोम्बसेस हो सकते हैं। क्लियर है, क्यों, क्योंकि इसमें भी 4 भुजाएं बराबर है, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर है। अब पूछा गया है कि जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों, स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो रेक्टेंगल की भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो रही है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। पूछा गया है कि सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं हो सकते। जैसा कि आपको क्या बोला गया था कि ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम। ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम है कि स्क्वायर क्या हो सकता है, एक पैरेललोग्राम हो सकता है। तो आपको पूछा गया है कि क्या ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, तो गलत हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ बोला था ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम, तो हमारी ये रोम्बस वाली प्रॉपर्टी सॉल्व हो जाती। क्यों, क्योंकि रोम्बस की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, और स्क्वायर की भी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो जब रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है तो स्क्वायर भी तो पैरेललोग्राम हो सकता है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट वन है, ऑल काइट्स आर रोम्बस। काइट्स, काइट्स में क्या बताया था, काइट्स में जो एडजेसेंट साइड्स होती है ना वो इक्वल होती हैं, मतलब जो इसके साथ लगकर जा रही है, तो ये वाले एंगल के साथ ये वाली जा रही है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, नीचे वाले इससे ज्वाइन हो जाए तो ये दोनों आपस में बराबर है। अब पूछा गया है कि ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, कि क्या सभी काइट्स रोम्बसेस हो सकती हैं, तो कैसे हो सकती है, रोम्बस की तो सारी साइड्स इक्वल होती है ना, बट काइट्स की ऐसा कुछ है, क्यों नहीं है ना। क्यों, क्योंकि ये ऊपर वाली साइड जाके इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। नेक्स्ट वन है, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। अब पूछा गया कि काइट्स आर रोम्बस तो नहीं, बट ऑल रोम्बस आर काइट्स तो हो सकता है। क्यों, क्योंकि भुजाएं तो बराबर है ना, स्क्वायर रोम्बस की क्या होती है, भुजाएं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी भी क्या है, भुजाएं एक नहीं तो दो, मतलब अगर मैं एडजेसेंट साइड की बात करूं तो ये साइड इसकी इक्वल, मैं इन फ्रंट ऑफ साइड, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं क्या होती है, रोम्बस की इक्वल होती है, तो काइट्स की क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्यों, देखो मेरे पास ये काइट्स बनी और ये रोम्बस था मेरे पास। अब मुझे ये पता है कि रोम्बस की चारों भुजाएं क्या होंगी, इक्वल होंगी। मैंने क्या बताया था कि काइट्स की जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो यानी ये ऊपर वाली दोनों आपस में बराबर होंगी, नीचे वाली दोनों आपस में बराबर होंगी। बट पूछा गया था कि काइट्स आर रोम्बसेस, पर काइट्स की तो आमने सामने की भुजाएं जो साथ वाली भुजाएं वो बराबर है ना, बट रोम्बस की क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। बट रोम्बसेस, यानी अगर मैं इसकी कंपेयर इससे करूं काइट से, रोम्बस तो चारों भुजाएं बराबर है ना, तो काइट्स क्या है, काइट्स की क्या हो जाएंगी, ये काइट्स के इक्वल है। क्यों, क्योंकि हमारे अगर मैं इसको जोड़ूं तो मैं रोम्बस इसके एडजेसेंट साइड लूं, मैंने नीचे वाले और ऊपर वाले को साथ लिया, तो ये भुजाएं आपस में बराबर है ना, चाहे मैं कोई भी लूं, ये वाली लेंथ इसके साथ लूं या ये वाली लेंथ इसके साथ लूं, चारों तो आपस में बराबर है ना एडजेसेंट साइड, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी यानी रोम्बस की प्रॉपर्टी काइट्स को फुलफिल कर रही है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब पूछा गया है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स। ट्रेपेजियम्स क्या होते हैं, ट्रेपेजियम में समलंब जिसे कहते हैं, ट्रेपेजियम में एक साइड जो होता है कम से कम वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है, आमने सामने का क्या एंगल होता है, बराबर होता है। और पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। नेक्स्ट वन है, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स। पूछा गया है कि सभी वर्ग एक समलंब बनाएंगे, तो समलंब बना सकते हैं। क्यों, स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर और समलंब की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो प्रॉपर्टी तो फुलफिल कर रही है ना, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो ये था हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। कम टू दी नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ द इक्वल लेंथ। बोला गया है उन चतुर्भुजों के बारे में बताइए, कौन से, जिनके पास 4 इक्वल लेंथ हो, मतलब 4 इक्वल लेंथ मतलब 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, चारों भुजाएं बराबर हो, कौन से होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, स्क्वायर, और सेकंड क्या था हमारे पास, रोम्बस,
यानी क्या, वर्ग और समचतुर्भुज। ये दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब पूछा गया है 4 राइट एंगल्स, ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनके चारों भुजाओं से क्या बन सकता है, एक रेक्टेंगल एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो कौन कौन से हो सकते हैं वो क्वाड्रिलेटरल, एक तो स्क्वायर ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल, क्लियर है। एक क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल, यानी आयत एंड वर्ग। ये दो ऐसे हैं जिनकी चारों भुजाएं क्या बनाती हैं, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं। तो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज। बताना है कि ये जो चार चीजें हैं ना, वो एक वर्ग कैसे बनाती है, क्या क्या चीजें हैं जो इसको एक वर्ग कहने पर कंपल्शन करती हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है, वो कैसे एक स्क्वायर कहलाएगा, एक चतुर्भुज एक स्क्वायर कैसे कहला सकता है, क्या खासियत होती है चतुर्भुज में जिससे मैं इसको स्क्वायर कह सकती हूँ। It has 4 sides. स्क्वायर की कितनी भुजाएं होती हैं, 4। क्वाड्रिलेटरल में और कोई खासियत होना हो, उसकी भुजाएं तो 4 होती है ना, तो क्वाड्रिलेटरल की क्या खासियत आ गई कि उसके पास 4 भुजाएं होती हैं। अब पूछा गया है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में और स्क्वायर में कंपैरिजन करें, यानी हमें बताना है क्वेश्चन में कि वर्ग है, वर्ग एक क्वाड्रिलेटरल कैसे वर्ग है, एक पैरेललोग्राम यानी एक समांतर चतुर्भुज वर्ग कैसे है, एक समचतुर्भुज और एक आयत, ये चारों चीजें एक वर्ग कैसे कहला सकती हैं। तो हमने पहला देखा एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज में क्या होती है, चारों भुजाएं, 4 भुजाएं होती है चतुर्भुज की, इसमें अब एंगल तो बन नहीं सकता क्योंकि चतुर्भुज की सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं। प्लस अब यहाँ पर कितनी साइड्स होगी, मैं इसकी एक खासियत दे सकती हूँ, क्यों, क्योंकि स्क्वायर की 4 भुजाएं होती हैं और एक क्वाड्रिलेटरल की भी 4 भुजाएं ही होती हैं। नेक्स्ट वन है एक पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की क्या खासियत, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो पहला क्या पॉइंट लिख सकते हो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होती हैं। अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर मैं सिर्फ साइड्स की ना लिखूं तो आमने सामने की भुजा क्या हुई, बराबर हुई। तो एक पैरेललोग्राम उस चीज को सॉल्व आउट करता है, क्या, कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल होने के बाद चल और क्या चीजें कर सकते हैं इसके साथ। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम की पहली खासियत तो ये हो गई कि अपोजिट साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। प्रॉपर्टीज में और देखिए जो आपके बुक के लास्ट पोर्शन में दिया गया है, तो उसमें और क्या हो सकता है हमारे पास, अपोजिट साइड्स इक्वल होने के साथ अपोजिट साइड्स के साथ क्या हो सकता है, इसके डायगोनल्स भी तो हो सकते हैं। डायगोनल्स क्या, कि ये जो हम स्क्वायर में जो डायगोनल्स करेंगे वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो स्क्वायर होते हैं उसके ऑल एंगल्स कितने होते हैं, इक्वल होते हैं, और जो भी डायगोनल्स वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, कितने डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री का फॉर्म करेंगे। प्लस और क्या हो सकता है पैरेललोग्राम में, अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अपने पेज की 3.4 के बैक साइड पे प्रॉपर्टीज दी गई है, अब एक बार उसको रीचेक कर सकते हो कि क्या क्या चीजें उसमें हो सकती हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसकी, कि इसके डायगोनल्स आर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो लिख देंगे, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज बहुत है। नेक्स्ट वन है एक रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की क्या खासियत होती है कि इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, क्योंकि एक स्क्वायर जैसा ही होता है। तो क्या होगा इसका, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। और क्या जाएगी रोम्बस की खासियत, रोम्बस एक प्रॉपर स्क्वायर के जैसा है, तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल। यहाँ क्या लिखोगे इसकी हिंदी, यहाँ पे आएगा डायगोनल्स आर बाइसेक्ट, यहाँ पे बाइसेक्ट लिखना पड़ेगा। क्या करते हैं, विकर्ण एक समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण
एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी क्या हुई? ऑल साइड्स इक्वल, क्योंकि अभी एक रोम्बस और एक स्क्वायर एक दूसरे को बिल्कुल कॉपी करते हैं, तो इसकी भी 90 डिग्री का एंगल बनता है स्क्वायर में। तो रोम्बसिस में क्या हो जाएगा? रोम्बस में भी एंगल्स कितने डिग्री के बनेंगे? 90 डिग्री के। यहाँ सिंपल लिखो राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब समकोण। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज आ गई, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। अब क्या बोल सकते हैं रोम्बसिस में? और जो डायगोनल्स होंगे जो विकर्ण होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट ईच अदर, यानी क्या करेंगे? उसे समविभाजित करेंगे। तो ये तीन प्रॉपर्टीज किसकी आ गई? रोम्बसिस की आ गई। अब एक रेक्टेंगल क्या है? अब जैसे कि हमने पहले क्या देखा था कि जो स्क्वायर होते हैं, जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, उनमें क्या होता है? एक स्क्वायर और एक आयत एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, क्या करते हैं? राइट एंगल फॉर्म करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं पहले? राइट एंगल कितने डिग्री का कोण बना रहा है वो? 90 डिग्री का। राइट रेक्टेंगल की और क्या खासियत होती है? इन फ्रंट और साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या करते हैं? आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। जैसे स्क्वायर का क्या होता है कि स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बट रेक्टेंगल की क्या हो जाएगी? आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएंगी, जो इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर रही होती हैं। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको ये बताना था कि ये एक स्क्वायर, ये चार चीजें कैसे हो सकती है? रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। और इसमें आपको बताना था कि कौन सी ऐसी चीजें जिनकी चार भुजाएं बराबर होती हैं और चारों भुजाएं 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के नाम बताओ, हुज डायगोनल, जिसके विकर्ण क्या क्या हो, बाइसेक्ट ईच अदर, ऐसे चतुर्भुज का नाम बताओ जिसके डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हो? काटते हो। तो कौन कौन से हो सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल के कौन कौन से काटते हैं? रोम्बस, समलंब काटता है ना समचतुर्भुज, रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। ये चार ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं जो क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? कट करते हैं, यानी बाइसेक्ट करते हैं, जिसके डायगोनल्स समलंब अनिल समचतुर्भुज। दूसरा है वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज। ये चार ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं जो क्या करते हैं? एक दूसरे के डायगोनल्स को बाइसेक्ट करते हैं, ईच अदर काटते हैं। इन सबके भी हमने डायगोनल्स देखे थे, उन सबके डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, कट कर रहे थे। अब पूछा गया है, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, जो बाइसेक्ट करेंगे, जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। कहां पर? 90 डिग्री के एंगल पर। तो कौन कौन से थे वो? एक था रोम्बस, सेकंड वन क्या था? स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स इसके भी कटेंगे तो कहां जाएंगे? बाइसेक्ट करेंगे उसके प्रॉपर्टीज पे। और थर्ड वन था आर इक्वल। आर इक्वल का क्या मतलब था कि जो डायगोनल्स होंगे, जो विकर्ण होंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? काटेंगे। तो क्या करेंगे? बराबर भागों में काटते हैं। तो क्या हो जाता था बराबर भागों में काटने का? एक तो स्क्वायर है यानी वर्ग, दूसरा क्या था? रेक्टेंगल। ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटेंगे तो क्या करेंगे? बराबर भागों में काटेंगे। क्यों? क्योंकि इसका भी हर एक एंगल, ये सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और आयत का भी हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो इसके जितने भी डायगोनल्स जाएंगे वो एक दूसरे को बराबर पार्ट्स में बाइसेक्ट करेंगे। और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या था? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हमने जो प्रॉपर्टीज रिवाइज की थी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी? एक रोम्बस था जिसके डायगोनल्स 90 डिग्री का एंगल बना रहे थे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? रोम्बस। और क्या हो सकता है जिसके 90 डिग्री के एंगल फॉर्म कर रहे थे? रोम्बस के साथ कौन बना रहा था? पैरेललोग्राम बना रहा था ना? नहीं, पैरेललोग्राम नहीं बना रहा था, रोम्बस के साथ स्क्वायर था। क्लियर है?
ये सारी चीजें क्या हैं? इसको क्या कहेंगे हिंदी में? समचतुर्भुज। इसको क्या कहेंगे? स्क्वायर। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बताया गया है आपस में कि क्या क्या चीजें इसके अंदर बाइसेक्ट ईच अदर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर और आर इक्वल। तो ये सारी चीजें बतानी थी। कौन कौन सी चीजें हैं? तो इसमें हमने एंगल्स बता दिए कौन कौन से थे हमारे पास। उसके बाद क्या था हमारे पास? नेक्स्ट वन चलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। पूछा गया है एक रेक्टेंगल है वो कन्वेक्स, कन्वेक्स माने उत्तल चतुर्भुज कैसे कहलाता है। अब एक क्वाड्रिलेटरल है क्या हमारे पास रेक्टेंगल का, पूछा गया है कि एक रेक्टेंगल है वो उत्तल क्वाड्रिलेटरल कैसा है, यानी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे है। अब देखो जो हमारा ये रेक्टेंगल होता है उसके डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करते हैं। पूछा गया है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मतलब जो ये बाइसेक्ट करते हैं ना, तो ये जो अंदर की तरफ बाइसेक्ट करते हैं ना, मतलब चारों तरफ कवर रहता है और अंदर की तरफ बाइसेक्ट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे होगा? आपको ऐसे फिगर ड्रॉ करके दिखानी पड़ेगी। क्या होगा कि ये अंदर की तरफ करते हैं बिकॉज द डायगोनल्स in rectangle cut in the inner side of rectangle, that's why act as a convex quadrilateral। ये लिखने की जरूरत नहीं है बट एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, याद रखने के लिए रिमेम्बर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्या था कि ये अंदर की तरफ जो डायगोनल्स है ना एक दूसरे को कट करेंगे, तो वो क्या करेंगे? एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होंगे। अगर कुछ डायगोनल्स कैसे होते हैं जैसे हमने आपको फिगर में दिखाया था, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से एक ऐसा ड्रॉ करती हूँ, अगर कुछ ऐसे तरीके से मैं डायगोनल्स बना रही हूँ, ये डायगोनल्स है, अगर मैं यहाँ से इसको पूरा कवर करती हूँ, अब ये क्या हो गया? मेरी फिगर कहाँ तक थी? ऐसे थी और यहाँ तक थी। मैंने ये वाली यहाँ ड्रॉ की और इसको ऐसे ड्रॉ किया। मैं डायगोनल्स ड्रॉ कर रही हूँ, एक ये रहा। अब यहाँ से भी मैं इस लाइन को मैच कर रही हूँ, तो क्या कर रही है? बाहर की तरफ से जा रही है ना। जो बाहर की तरफ से होगा वो कन्वेक्स नहीं होगा, जो अंदर की तरफ से होगा वो कन्वेक्स होगा। अगेन रिपीट करती हूँ, मेरे पास ये ट्राइंगल था, क्वाड्रिलेटरल एक तरह से बना लेती हूँ। इसको क्वाड्रिलेटरल बनाना है, मैंने इसको अंदर की तरफ भुजाएं की है। ये आपने अदर और क्वेश्चंस में किया जो आपके एक्सरसाइज 3.2 और 1 में है। अब मैंने इसको बाहर की तरफ ड्रॉ किया है, तो ये जो बाहर की तरफ ड्रॉ किया है ना, ये क्या कहलाएगा? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं कहलाएगा। जो अंदर की तरफ होगा ना वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, ये कनकेव हो जाएगा। इसे आप साइंस में पढ़ते हैं ना, उत्तल और अवतल दर्पण, तो वैसे यहाँ पे कन्वेक्स और कनकेव क्वाड्रिलेटरल था। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की आपको पहचान बताई जाएगी। तो एक रेक्टेंगल में अंदर की तरफ, जो अंदर की तरफ ड्रॉ होगा वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा और जो बाहर की तरफ होगा वो कनकेव कहलाएगा। तो ये था एक्सरसाइज का 4th और 5th क्वेश्चन। चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोला कि क्वेश्चन में ABC इज अ राइट एंगल एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। ABC एक राइट एंगल है, यानी ये वाला एंगल हमारा कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। बोला गया ये एंगल क्या है? राइट एंगल है। ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द राइट एंगल, मिड पॉइंट ऑफ द sides of opposite to the right angle, explain why is the O is the equidistant from A, B and C। क्वेश्चन में बोला गया है कि ABC एक राइट ट्रायंगल है, O is the midpoint of the sides। O क्या है? मिड पॉइंट है इनका, अपोजिट टू दी राइट एंगल, राइट एंगल के अपोजिट साइड पे। O क्या है? यहाँ पर है और ये इसको उसके अपोजिट साइड पे क्या कर रहा है? इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। बोला गया है कि why, एक्सप्लेन करो why O is equidistant from A, B and C। कि जो O है वो equidistant है किसके? A के भी, B के भी और C की, मतलब तीनों साइड्स पे वो क्या कर रहा है? बराबर बराबर है। तो इसको आपको फिगर में एक्सप्लेन करने के लिए उसने डॉटेड लाइंस दिए हैं। वो क्या करने के लिए दिए हैं? आपको हेल्प करने के लिए, ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। ठीक है, अब A, B, C और ये D हो गया।
अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने जो ये डॉटेड था ना, मैंने इसको और बढ़ा दिया। अभी कुछ फॉर्म लाइक दिख रहा है कि वो कैसा है, कैसा फॉर्म हो गया, ये एक रेक्टेंगल की तरह फॉर्म हो गया है। अब ये 90 डिग्री का है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये चीज क्या कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर लें कि हमें पता चले कि जो OA का डिस्टेंस है, OB का डिस्टेंस है और OC का डिस्टेंस है, ये सारी चीजें आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम क्या देखते हैं, इन फिगर ABCD, फिगर ABCD में मैं क्या देखती हूँ, मैं अगर ये लिख दूं कि AD बराबर है AC बराबर है BD के, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक फिगर में दिया हुआ है AD बराबर है BC के, सॉरी AC बराबर है BD के। अब बता सकते हैं मैं क्यों लिख सकती हूँ इसको, क्यों, क्योंकि AC और BD क्या हो जाएंगे, डायगोनल्स हो जाएंगे। डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, राइट एंगल दिया हुआ है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है और क्या कर रहा है, डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, AC बराबर है BD के, क्यों, डायगोनल्स, डायगोनल्स आर इक्वल होता है, क्योंकि क्या होते हैं, विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब यहाँ देखिए, O is the midpoint of the triangle ABC, ABC के पार्टों में डिवाइड कर रहा है। देखो ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब क्या, राइट एंगल है, यानी ये साइड इस साइड के बराबर होगी। अब ये भी मिड पॉइंट है और ये इस साइड के बराबर होगी। दैट्स व्हाई मैंने लिखा कि डायगोनल्स आर इक्वल। अब मुझे ये तो पता चल गया कि डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये जो ABC है ये इन तीनों का इक्विडिस्टेंट है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं AC को मैं क्या लिख सकती हूँ, AC को मैं क्या लिख सकती हूँ, OA बराबर होगा OC के, OA बराबर है OC के। अब मैं BD को क्या लिख सकती हूँ, OB या OB प्लस बराबर होगा OD के, क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना। अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूँ तो ये हिस्सा बराबर होगा इस हिस्से के और ये हिस्सा बराबर होगा इस हिस्से के। अब देखिए, अब मैंने क्या लिखा था कि AC बराबर है BD के, यानी ये पूरा AC बराबर है इस पूरे BD के। अगर मैंने हाफ हाफ दिया, OA बराबर OC, OB बराबर OD, यानी इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब क्या देखा कि ये यहाँ पर क्या हो गए, जब दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर हो रहे हैं तो दोनों साइड्स भी तो क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई। मैंने यहाँ पे मार्किंग किया, दो साइड्स, यानी ये वाली साइड इसके है, ये वाली साइड इसके। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि O is the equidistant from A, B and C। अब मुझे ये तो पता चल गया कि ये भी इसके बराबर, ये भी, यानी ये चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। अगर चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, ये OA बराबर OC, फिर ये बराबर का निशान बराबर, OB बराबर OD, यानी ये चारों लेंथ क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई। अब इक्वल होने के साथ साथ क्या क्या, अगर मैं इन चारों को पकड़ूं तो OA बराबर OC, OA बराबर हो गया OC के बराबर है, OB बराबर है OD के। अब मैं इस चीज को हाइड कर दूं, किसको हाइड कर दूं, अगर मैं यहाँ पर इस OD को हाइड कर दूं, अगर मैं यहाँ पे OD ना लिखूं तो क्या हो जाएगा, OA बराबर OC, OC बराबर OB। ये चारों चीजें आपस में क्या हो रही है, इक्वल है, जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि क्या है, इक्विडिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OD तो है ही है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है कि मैं किस प्रॉपर्टी से कहूँ कि यहाँ पर ये फिगर क्या हो गई है, इक्वल आ गई है। अब याद हो हमने क्या किया था, क्वेश्चन पे क्या देखा था कि जो डायगोनल्स हैं, अगर मैं AC को लिखूं, AC बराबर है BD के, अब मैं इसमें ये कर सकती हूँ, ये हाफ ऑफ AC और हाफ ऑफ BD क्या हो जाएगा, OA बराबर OC के बराबर हो जाएगा OB, हाँ OB बराबर हो जाएगा OD के। ऐसा क्यों होगा, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट इक्वली, कि जो विकर्ण है एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, समान भागों में बांटते हैं। अगर मैं लिखूं हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ AC, AC का, इस पूरी AC का, यानी जो ये पूरी AC ड्रॉ हुई है इसका आधा कितना होगा, अगर मान लीजिए पूरी AC मेरी 10 है तो इसका आधा कितना होगा
5, तो मैं हाफ ऑफ AC का कितना करूंगी, हाफ मल्टीप्लाई बाय 10, 10 को डिवाइड कितना आ गया 5, यानी मेरी इस आधे की लेंथ कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो उसी प्रकार से मैंने क्या लिखा, हाफ ऑफ AC और हाफ ऑफ BD बराबर होगा OA बराबर OC के और OB बराबर OD के। That's why A, B and C are equidistant। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएंगे A, B, C आज क्या हो जाएंगे, इसके बराबर भागों में डिवाइड हो रहा है। तो ये था आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एग्जाम्पल्स के साथ इसको ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ।